टुनटुनी चिड़िया की परवरिश उसके बड़े भाई बंटी कबूतर ने करी थी। जब तक बंटी कबूतर अकेला रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बंटी कबूतर की शादी हुई, उसकी पत्नी टूनी चिड़िया के आते ही हालात बदलने लगे। अरे टुनटुनी, मैं जरा शहर के जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। घर का ख्याल रखना। अगर तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो ला कर दे देना। तभी अंदर से बात सुन रही टूनी चिड़िया बड़बड़ाती हुई बोली, कुछ जिम्मेदारी इस लाडली बहन को क्यों नहीं दे देते? खुद शहर के जंगल जाने की क्या जरूरत? टुनटुनी चिड़िया को भेज दो। वैसे भी पूरा दिन इधर उधर उड़ती फिरती है और गाना गाती रहती है, इसे और कुछ काम तो है नहीं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे भाग्यवान, क्यों अपना जी जलाती हो? टुनटुनी चिड़िया अभी छोटी है, उसे सारे कामों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उसे ही शहर के जंगल भेज देता। और रही बात गाने की, तो वो शौक इसका बचपन से है। पूरे जंगल के पक्षी झूम उठते हैं इसके गाने से। अब इसकी उम्र काम धाम करने की है, ना कि कोयल बनने की। आखिर कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाओगे? कल को हमारे भी बच्चे हो गए तो हम इसे पालेंगे या अपने बच्चों को? टुनटुनी चिड़िया अक्सर जंगल में जाकर गाना गाती थी। तभी वहाँ कालू कौआ आ गया। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत उदास लग रही हो। हाँ कालू, भाभी हमेशा काम चोरी का ताना देती है। मैं क्या करूँ? भैया कोई काम बताते तो मैं जरूर करती। अगर माँ बापूजी जिंदा होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते। हाँ तो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने लिए कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा, ताकि मेरे परिवार को भी लगे कि तुम किसी काबिल हो। वैसे भी मेरी मम्मी को काम करने वाली चिड़िया पसंद है और वो मेरी शादी के लिए एक अच्छी चिड़िया की तलाश में है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गरीब चिड़िया होने की वजह से कालू कौए के माँ बाप उसे कतई पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने काम करना शुरू नहीं किया तो कालू कौआ किसी और से शादी कर लेगा। 2 दिन बीत गए। बंटी कबूतर शहर से आ गया और टूनी चिड़िया ने उसे खाना दिया। ये टुनटुनी कहाँ है? खाना खा लिया उसने? हाँ जी, खा लिया। कभी मुझसे भी पूछ लिया करिए। उसके बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा लट्टू पति एक दिन सब कुछ इस टुनटुनी को ही सौंप देगा। मुझे इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। रात के समय धीरे से उठकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में गई और वहाँ अपने सोने का हार टुनटुनी चिड़िया के बैग में रख दिया। फिर सुबह उठकर बोली, हाय राम, मेरा हार कहाँ चला गया? मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था, उसकी कीमत तो लाखों में थी। अब मैं कहाँ से इतना महंगा हार लेकर आऊंगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मिल जाएगा हार, घोंसले से कहाँ जाएगा? अरे जी, मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन हार का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है टुनटुनी ने मेरा हार चुराया है, क्योंकि उसने अपना बैग छुपा कर रखा हुआ है। ये गलत बोल रही है भैया, मुझे तो हार के बारे में कुछ नहीं पता। अपने भैया के सामने कितनी भोली बन रही है। चल तेरे घोंसले में और अपना बैग दिखा। उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बैग को चेक करता है और उसमें से सोने का हार निकलता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। भैया, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कहां से मेरे बैग में आ गया। मुझ पर विश्वास करो भैया। तो क्या मैंने रखा है और ये सब मैं नाटक करूंगी? मुझे नहीं पता था तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी टुनटुनी। अब तू इस घर में नहीं रहेगी टुनटुनी। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए जंगल आ जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कालू कौआ आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर से निकालने के लिए ये सब किया है। तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें कोई काम शुरू करना होगा। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। कालू, मैं अकेले कैसे कुछ कर सकती हूँ? किसने कहा तुम अकेली हो? मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। तभी कालू कौए को नदी के पास बहुत सारे तरबूज दिखाई देते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
टुनटुनी, क्यों ना तुम तरबूज का रिक्शा बनाओ, वैसे भी तुम तरबूज के कितने अच्छे खिलौने बनाती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ तरबूज इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन तरबूज से सुंदर सा रिक्शा बनाती है। उसका रिक्शा देखकर कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा रिक्शा बनाया है। हम बूढ़े पक्षियों के लिए तूने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हम हर जगह तेरे बनाए रिक्शे में ही बाहर शहर के जंगल जाएंगे। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के रिक्शे की तारीफ करते हैं। पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया के तरबूज का रिक्शा मशहूर हो जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। सुनो जी, अब हमारे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्यों ना आप अपनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रही हो? तुम्हारा उसने हार चुराया था और उन्हीं पैसों से वो तरबूज खरीदकर रिक्शा बना रही है। मैं कभी उससे मदद नहीं मांगूंगा। बंटी कबूतर की तबीयत खराब होती जाती है। उसकी हालत देखकर टूनी चिड़ियों से सब सच बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, तभी भगवान मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है। फिर दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टूनी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़ियों ने देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया का इलाज करवाऊंगी। थोड़े दिन बाद ही बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से करा देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने के इंतजार करने लगती हैं, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले, बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी, सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही हैं। आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौवा मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गयीं। इस तरह
तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें। तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है। और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज है। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज है। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पके हुए तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पके हुए लाल और मीठे तरबूज। इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना आज आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना। आज हम फिल्म देखने चलेंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है। आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो, कौन सी चूड़ी दे दूं आपको?
नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी, फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी, तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुंह से तेरे घर चलूं? माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में चंपा कौवी अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। उसकी तीनों बहुएं बहुत ही घमंडी थी। एक दिन चंपा कौवी सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तू उठकर सुबह का नाश्ता बना ले। मैं और नाश्ता बनाऊं? मेरी जूती बिना बनाए नाश्ता? मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। मंदिर से वापस आकर आप खुद ही नाश्ता बना लीजिएगा। अपनी बड़ी बहू की बातें सुनकर चंपा कौवी कुछ नहीं कहती और मंदिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चंपा कौवी वापस आती है तो देखती है कि उसकी तीनों बहुएं अभी तक सो रही हैं। टूनी बहू, लूसी बहू, कब तक सोती रहोगी? ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह टूनी टूनी चिल्लाने लगती है, जैसे मैं इसकी कोई नौकरानी हूँ। जरूर कोई काम होगा तभी बुला रही है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी देवरानी लूसी के घोंसले में चली जाती है और उससे कहती है, अरे लूसी, माँ जी कब से आवाज दे रही है, तू सुनती क्यों नहीं? जा देख क्या काम है, बुला रही है। मैं क्या उनसे डरती हूँ? हर समय मुझसे ही काम करवाएंगी। जाओ तुम चली जाओ टूनी बहन। ना बाबा ना, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। टूनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। चंपा कौवी कई बार अपनी बहू को आवाज देती है, लेकिन कोई भी बहू उसके पास नहीं आती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह चंपा कौवी हॉल में बैठी थी, तभी सुंदर कौवा अपने कमरे से निकलकर बाहर आता है। माँ, चाय बन गई है क्या? जल्दी से मुझे 2 कप दे दो। कब से टुनटुनी चाय मांग रही है। अरे वाह रे मेरे जोरू के गुलाम, पत्नी के लिए चाय मांग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? जाकर अपनी पत्नी को 2 चांटे लगा, वो खुद आकर चाय बनाएगी। अपनी माँ की डांट सुनकर सुंदर कौवा किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। उसी समय चंपा कौवी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। क्यों रे चंपा, आज मंदिर नहीं चलेगी क्या? रोज रोज मंदिर जाकर मुझे क्या मिला हरी तोती? मेरी सारी बहुएं कामचोर हैं। इसमें तेरी बहुओं का कोई कसूर नहीं चंपा, ये सारे जमाने का ही खेल है। आजकल हर घर में यही रोना है। अच्छा चंपा, चलती हूँ, मुझे मंदिर जाने की देर हो रही है। अगले दिन टुनटुनी बहुत सारी शॉपिंग करके अपने घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर चंपा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में टुनटुनी के कमरे में जाती है। अरे टुनटुनी, आज तुमने फिर इतनी सारी शॉपिंग कर ली? अभी कल ही तो सुंदर बेटा ने तुझे शॉपिंग कराई थी। कई बार मैंने मना किया तुझे कि इतने पैसे बर्बाद मत किया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, मुझे आपकी ये टोकर टाके बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा जब मन करेगा तब मैं शॉपिंग करूँगी और आप आगे से मेरे कमरे में बिना नॉक किए मत आइएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आप इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। अपमानित होकर चंपा कौवी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। रात होते ही चंपा कौवी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाती है। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश होती हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। धीरे धीरे उनके पति का कारोबार चौपट हो जाता है। तब एक दिन तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं
अब यहाँ तुम लोग क्या लेने आई हो? सब कुछ तो छोड़कर चली आई। यहाँ तो मुझे चैन से जीने दो। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको लेने आए हैं। आपके जाने के बाद से लक्ष्मी माता हमसे रूठ गई, हम लोग कंगाल हो गए। नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ जी आपको लिए बगैर हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आपको चलना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं के बहुत मनाने पर चंपा कौवी मान जाती है और उनके साथ वापस घर लौट आती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।